नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट हैं और पास करके ये सोच रहे हैं कि हमें साल 2025 में जॉब लेना है तो कौन कौन सी वैकेंसीज आप भर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिसमें आप कौन कौन सी फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप 12th पास है तो, अगर आप 10 भी पास है तो आप कौन कौन से फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि अगर आप 12th पास है, मान लीजिए आप इस बार 12th लिखे हैं, 2025 में 12th पास किए हैं या 10 पास किए हैं, तो आपको कौन कौन सी वैकेंसीज को भर लेनी चाहिए या उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। 1 से 2 साल में आप इस जॉब को ले सकते हैं अगर आप अभी से लगेंगे तो चलिए जानते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते हैं और आपको स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और आपको बता दें कि कौन कौन सी फॉर्म आप भर सकते हैं अगर आप 2025 में अभी 12th लिखे हैं या 10th लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियोस में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन से फॉर्म के बारे में, और बहुत चर्चित फॉर्म है। इस फॉर्म के बारे में बहुत लोगों ने बताया है, तो मैं भी इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को क्यों भरें और इसकी योग्यता क्या है, आप किसको करना चाहिए। सबसे हम लोग पहले बात कर लेंगे तो 10th और 12th। जी हाँ, 10th और 12th अगर आप पास कर चुके हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है और किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन सी बड़ी अपडेट है। सबसे पहले अगर आप 10th में है तो आपको कौन सा फॉर्म है, ये फॉर्म आपका सबसे बड़ा। अगर आप इस फॉर्म को भी भरने वाले हैं, 10th पास कर चुके हैं, सपोज अभी 10th पास किए हैं और आपको अच्छा पोस्ट चाहिए या मतलब सरकारी सेंटर लेवल पे पोस्ट चाहिए, तो आप एसएससी की एमटीएस फॉर्म को भर सकते हैं जो कि 2025 में निकलने वाली है, जो कि 10th लेवल की है। आप 12th वाले स्टूडेंट भी इसको भर सकते हैं और 10th वाले भी भर सकते हैं। जी हाँ, इसके लिए जरूरी जो डेट्स है और क्या है, जॉब का कैसा रहता है, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। ये है एसएससी के द्वारा निकाला गया एसएससी एमटीएस। जी हाँ, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जाम है जो कि एसएससी कंडक्ट करती है, और इसका फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं, कहीं से भी भर सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। इस बार से आपको लाइव फोटो की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप इसको जरूर ध्यान दें। योग्यता कुछ कुछ पोस्ट में 12th बेसिस पे भी मांगता है एमटीएस में, इसलिए 12th लेवल के लिए इसको लिखा गया है। आप 10th वाले भी बच्चे इसको भर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको करना है, अगर आप किसी प्रकार का जी हाँ गलती करते हैं तो आपको 200 से 500 रुपए का आप इसको सुधारने के लिए दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम में ये 100 रुपए का फॉर्म है और लड़कियों के लिए फ्री है। अगर आप लड़की हैं, गर्ल्स हैं, तो ये फॉर्म एकदम फ्री रहता है। एसएससी का कोई भी फॉर्म लड़कियों के लिए फ्री रहता है, ठीक है। ये जो जानकारी आपको होनी चाहिए, और इसका इंपॉर्टेंट डेट कब कब है, आप इसको कब भर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर्म को सोच रहे हैं कि हमें भरना है तो कब आएगा ये फॉर्म, आपको बता दे तो ये फॉर्म एसएससी 2025 में 26 जून को नोटिफिकेशन जारी करेगा, और इसका एप्लीकेशन जो डेट है वो 26 जून को है। जी हाँ, एसएससी अपने कैलेंडर में भी जारी कर देता है सारा डेट्स वगैरह कि कौन कौन सा इस साल में एग्जाम होगा, कौन कौन सा फॉर्म भराया जाएगा। तो अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, अगर आपको चाहिए कि हमें इस साल जॉब ले लेना है या अगले साल ही जॉब ले लेना है, तो आप इसको जरूर भर सकते हैं। सबमिशन का जी हाँ लास्ट डेट जो रहेगा वो होगा 25 जुलाई को। इस फॉर्म की खासियत यह है कि 1 महीने तक इस फॉर्म को भरा जाता है। जून से स्टार्ट होता है, जुलाई तक फॉर्म चलता है, ठीक है। और इसका पेमेंट जो होगा वो आपको पता ही है 100 रुपया होगा, और साथ ही साथ करेक्शन का भी 200 से 500 लिया जाता है। और जो इसका एग्जाम होगा वो होगा सितंबर और अक्टूबर में, ठीक है। सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम होगा और उसके 15 से 20 दिन के बाद ही इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, यानी आंसर की जारी कर दिया जाता है। एग्जाम के 1 सप्ताह के बाद ही आप इसका आंसर की चेक कर सकते हैं। अगर आपको भी इसका फॉर्म भरना है तो क्वालिफिकेशन आपका 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ आप इस फॉर्म को भरते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, सबसे पहले लाइव फोटो जरूर देंगे और सिग्नेचर आपको खुद से अपलोड करना है, ठीक है। और पहले तो इस फॉर्म में 20 से 50 केबी का फोटो अपलोड किया जाता था, लेकिन अब एसएससी के सारे फॉर्म में लाइव फोटो अपलोड की जाती है। आप इसको मोबाइल से भी भर सकते हैं या वेबकैम से भी फोटो को खींच सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। क्या क्या जरूरी चीजें हैं, आपके सबसे पहले पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट होना चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, एक आधार कार्ड, ठीक है, उसका नंबर तो लगेगा ही लगेगा, ईमेल आईडी होनी चाहिए, फोन नंबर होनी चाहिए ओटीपी जाने के लिए। इंपॉर्टेंस है यहाँ पर 1 टाइम जो रजिस्ट्रेशन होगा वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओटीआर करवाते हैं
तो सबसे पहले जिस प्रकार से यूपीएससी करवाता है ओटीआर रजिस्ट्रेशन, उसी प्रकार एसएससी भी जब रजिस्ट्रेशन करवा रहा है ओटीआर, तो उस समय आपको सही सही भरना है और सही सही कोई भी जानकारी अगर गलती हो जाएगी तो वो आपको आगे जाके दिक्कत करेगा। तो एसएससी को भरते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एमटीएस का कैसे भरते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके बाद ठीक है वगैरह फीस वगैरह तो आपको 100 रुपये पता ही है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसको बता कर सकते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप इसको तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए, क्योंकि ये 10th लेवल और 12th लेवल के लिए बेस्ट फॉर्म है। अगर आप स्टार्टिंग में ही जॉब लेना चाहते हैं तो एसएससी की एसएससी जीडी हो गई या एमटीएस हो गई, ये फेज 11 भी आता है एसएससी का, उसमें भी आपको ये चीजों को मिलेगा। तो आपको अभी पहले एसएससी एमटीएस पे ध्यान जरूर दें, आप इस फॉर्म को जरूर भरेंगे। उसके बाद हम लोग दूसरी फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अभी आ चुका है और आपको भरना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है, यहाँ आपको बता दें, अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अभी बिहार की फॉर्म चल रही है, बिहार पुलिस की भर्ती चल रही है। अभी स्टार्ट है, वो फॉर्म चल रहा है, कंटिन्यूस चल रहा है। जब ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है आपका फॉर्म भरा जा चुका होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप बिहार के रहने वाले हैं या कहीं से भी रहने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि 10th 12 के बेसिस पे है। ये 12th बेसिस पे ही है, आपको ध्यान रखना है, 10th के बेसिस पे नहीं है, 12th बेसिस पे ही मांगा गया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। आवेदन जो स्टार्ट डेट था वो 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका था और इसका लास्ट डेट अभी चलने वाला है, 7-8 दिन बचा हुआ है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं मैं, तो आपको इसको भी जरूर ट्राई करना है। ठीक है, यहां पर आपको बता दें बहुत अच्छा पोस्ट क्यों इसके लिए बताया जा रहा है, इसमें बिहार पुलिस, यहाँ 2 पोस्ट है। ठीक है, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, 2 पोस्ट है, बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही के रिक्त पदों और वितनाम लेवल 3 21,700 से 69,100 की संख्या 19,838, जी हाँ, जिसका आरक्षण कोटिवार विवरण निम्न प्रकार से है। यहाँ पर 19,838 पोस्ट है दोनों मिला के, और इसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किन किन लोगों का और कितना पोस्ट है किन किन कैटेगरी का, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल तो आ ही रहा था कि हमें किस फॉर्म को भरना चाहिए, तो ये बेस्ट फॉर्म अभी अगर आपको दौड़ने भागने में इंटरेस्ट है तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बिहार पुलिस यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि गैर आरक्षित यानी जनरल कैटेगरी, जिनके पास जाति अवश्य नहीं है या जनरल में आते हैं, उनके लिए पोस्ट कितना है। ठीक है, यहाँ पर पदों की संख्या है 7,935, ठीक है, जिसमें महिलाओं का दिया गया है 2777 पोस्ट दिया गया है, उनको यहाँ पर सीट दिया गया है। 19,838 पोस्ट है। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पर जनरल के लिए 7,935 है और महिलाओं के लिए 2777 दी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और जिनका जाति अवश्य नहीं बनता है, उनका ईडब्ल्यूएस बनता है, आपको पता होगा, उनके लिए 1983 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 694 सीट खाली है। उसके बाद एससी समाज के लिए, जो एससी कैटेगरी के आते हैं, उनके लिए 3,174 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 11 यानी 1,111 पोस्ट खाली है। उसके बाद एसटी कैटेगरी के लिए 199 पोस्ट है, जिसमें महिलाओं के लिए 70 दिए गए हैं। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी, बिहार में ईबीसी बोलते हैं और बीसी बोलते हैं, तो ईबीसी में 3,571 पोस्ट है पदों की संख्या, जिसमें 1,250 से यहाँ पर छूट दी गई है महिलाओं को। इसके बाद बीसी कैटेगरी यानी बैकवर्ड क्लास, जिसको पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं, पदों की संख्या है 2381 और महिलाओं के लिए 815 सीट खाली है। और पिछड़े वर्गों की महिलाएं, केवल यहाँ पर दिया हुआ है पिछड़े वर्गों की महिलाएं, जिनके लिए 595 सीट दी गई है पूरी, और यहाँ पर महिलाओं का ही यह फॉर्म है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 0, बाकी 595 पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए दी गई है। और स्वतंत्रता सेनानी के शरारित या एफएफडब्ल्यू के लिए क्षैतिज आरक्षण 397 है, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए है। तो इस तरह से आप पोस्ट यहाँ पर समझ गए कि आपको क्या क्या पोस्ट दिए गए हैं और मतलब क्या क्या कितने कितने पोस्ट दिए गए हैं किन किन कैटेगरी के लिए, तो आप इसको भर लेना है। आप इसके लिए जी हाँ, शारीरिक क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत ही आराम से दिया गया है कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और इसके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो 10th और 12th पास होना चाहिए,
उसके बाद उपयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आप बिहार की गवर्नमेंट वाली वेबसाइट पर जाकर वेबसाइट में इसे भर सकते हैं, आराम से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सिपाही के पद के लिए आवेदन के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सबसे पहले भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है, इसको भर सकते हैं, केवल भारत के नागरिक। अभ्यर्थी को निम्न अनुसार ऊंचाई, सीना माप, वजन होना चाहिए। पहले गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और छाती को बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दे दिया गया है शरीर की। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर आपका सीना बिना फुलाए होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। उसके बाद वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर यहाँ पर बिना फुलाए होना चाहिए छाती और 84 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं का अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और इनका छाती का माप का यहाँ पर कोई मापदंड नहीं दिया गया है। उसी के बाद फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन, यहाँ पर वजन भी बताया गया है, 48 किलोग्राम होना एकदम मस्ट है। उसके बाद ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। यहाँ पर दिया गया है जो वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका, जी हाँ, ट्रांसजेंडर कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता, इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल में बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको पता होगा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं ताकि आने वाले जब भी बिहार पुलिस या कोई तरह के फॉर्म को आता है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या कैसे कैसे होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, इसके बारे में आराम से जान लेते हैं। शैक्षणिक अर्हता, सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट यानी +2 अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्रीय अंग्रेजी अथवा आचार्य अंग्रेजी सहित प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी। इस तरह से क्वालिफिकेशन +2 का होना चाहिए। उम्र सीमा, आपका अभ्यर्थी की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर ही की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। यहाँ पर जो कट ऑफ जाएगी जो एज का, उसमें यहाँ दिया गया है 25 वर्ष, 18 से 25 वर्ष होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो आपका एज होना चाहिए वो भी यहाँ पर दिया गया है। पहले तो 18 से 25 जनरल कैटेगरी के लिए, उसके बाद पुरुषों के लिए अधिकतम उम्र 2 वर्षों में यहाँ पर छूट दी गई है, यानी 25 है तो 27 हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्षों का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 28 वर्ष होना चाहिए। यहाँ पर 28 वर्ष यहाँ पर दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्षों का दिया गया है, यानी 18 वर्ष न्यूनतम हो जाएगा और मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए। विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि के गृह रक्षकों को 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। तो इस तरह से आप आराम से इसको डिटेल में बात कर लेंगे और इसी प्रकार से अन्य फॉर्म के बारे में भी आगे बढ़ते हैं और इसको ज़्यादा नहीं देखते हैं। साथ ही साथ इस फॉर्म को आप जरूर भर सकते हैं। आप आराम से इसका जो रनिंग डिटेल है वो भी बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन इसको जरूर जान लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पर 5 मिनट से कम, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अधिकतम 50 अंक यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है रनिंग के द्वारा भी किया जाएगा, गोला फेंक के द्वारा किया जाएगा, ऊंची कूद के द्वारा किया जाएगा और बहुत सारी चीजें दी गई हैं। इसका आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरी डिटेल में बात करूं तो। इसके बाद दूसरा फॉर्म के बारे में बात कर लेता हूं फटाक से, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आप इस फॉर्म को आराम से क्यों भरें, क्योंकि इन सारे फॉर्मों को आपको देखना जरूर एकदम अनिवार्य है अगर आप भी फॉर्म भरते हैं तो।
इसके बाद राजस्थान, जी हाँ, कांस्टेबल भर्ती हेतु एक आवेदन पत्र निकलने वाला है जो कि 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ये इसका एक्टिवेट किया जाएगा। आपको बता दें इस फॉर्म की खासियत क्या है, आप इसे जरूर भरें, क्योंकि अगर आप 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले राजस्थान यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की तरफ से एक भर्ती स्टार्ट की गई है। यहाँ पर 28/4 से 17/5 तक भरे जा सकते हैं। इसमें फॉर्म को 28 अप्रैल से 27 मई तक भर सकते हैं। इसके लिए भी आपको OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऑनलाइन आवेदन होगा। आप इसको OTR पहले कर लेंगे। इसके साथ 600-400 रुपये इसका फी रहने वाला है। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए imitrarajasthan.government पर उपलब्ध है, यहाँ पर जाकर इसकी सूची को, एप्लीकेशन को, फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको 600-400 रुपये लगा के इस फॉर्म को भरना है। भर्ती हेतु रिक्त पद, यहाँ पर बहुत सारे पदों की संख्या दी गई है और किस तरह से महिलाओं के लिए छूट है वो भी दिया गया है। आप इस फॉर्म को जरूर भरें, आने वाला है 28 तारीख। इसमें आप आराम से जनरल कैटेगरी से भर सकते हैं, आप कहीं से भी हो। तो कांस्टेबल सामान्य बैंड आवेदकों के लिए यहाँ पर उम्र सीमा जो दी गई है, निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, यहाँ पर अगर इनका 1/1/2008 के बाद का जन्म हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो, यानी अगर आप इस डेट से पहले के जन्मे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। वहीं कांस्टेबल चालक आवेदकों के लिए भी सेम दिया गया है, एज वगैरह दिया गया है 1999, यहाँ पर 2002 दिया गया था। यहाँ पर जी हाँ, कांस्टेबल सामान्य बैंड आवेदकों के लिए दिया गया है और कांस्टेबल चालक यानी ड्राइवर के लिए दिया गया है। शारीरिक मापदंड क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 152 और पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर। यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 168 दिया गया है, महिलाओं के लिए 152 और पुरुष के लिए 168। वहीं पुरुष के लिए 12 जिले के सहरिया आदिम जाति, जो आदिम जाति के अंतर्गत आते हैं, उनकी हाइट और महिला और पुरुष की दिया गया है। उसके बाद छाती का मापदंड भी दिया गया है, 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर। वहीं महिलाओं के लिए लागू नहीं है। उसी प्रकार से बिना फुलाए 74 सेंटीमीटर और 79 सेंटीमीटर इन आदिम जनजातियों के लिए यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आप इसको आराम से भर सकते हैं। ये एक फॉर्म है जो कि 10th 12th पास के बच्चे को भरना चाहिए, एकदम अनिवार्य है। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर दिया गया है, इस तरह से लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक टेस्ट होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ये 3 तरह से आपको चयन की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, कांस्टेबल पद पर चयन राजस्थान पुलिस अधिनियम सेवा नियम 1989 के नियम 25 एवं राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007 के नियम 28 के प्रावधानानुसार किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ जिस टर्म में आपको एग्जाम होगा, लिखित होगा, OMR बेस्ड होगा, उसी के साथ यहाँ पर शारीरिक दक्षता की जाएगी, यानी फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद मापदंड क्या क्या होना चाहिए वो भी बता दें, और उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, मापतोल टेस्ट होगा। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट, कांस्टेबल चालक बैंड पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं मापतोल परीक्षा में सफल रहे आवेदकों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, 30 अंकों की होगी। ठीक है, इस तरह से आपको इसको फॉर्म को भर लेना है। आप भी अगर फॉर्म को भरना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपको पूरी जानकारी दे दें। इस तरह से यहाँ पर पोस्ट की सीटों की संख्या है, आप इसको रोक कर देख सकते हैं। मैं एक बार वीडियो से हट जाता हूँ और आराम से इसको देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो। इस तरह से सीट दिया गया है। आप इस फॉर्म को भी जरूर भरें, जो 28 तारीख को आने वाला है, 28 अप्रैल को। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें डाउट क्लियर होंगी, और ये इन जो 3-4 फॉर्म है मैंने बताई, आप इसको भरें। अगर आप भी 10th और 12th में आते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे वीडियो थोड़ा सा रोकना चाहिए। और भी आने वाले वीडियोज़ में आपको जानकारी दूंगा, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और आप भी अगर 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आप इन तरह से फॉर्मों को आराम से अप्लाई कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आप भी इस तरह से 10th और 12th पास कर चुके हैं और आपको भी चाहिए पोस्ट, अपना सरकारी नौकरी, तो इस तरह से मदद से ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कौन से क्लास में रहते हैं, कौन से क्लास में पढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।